नमस्कार, मैं रंजीत कुमार यादव चौथी एपिसोड में आपके साथ में बात करने वाला हूं। नाउन का जो क्लासिफिकेशन मैंने पिछले वीडियो में किया था, अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दिया हूं। नाउन का जो क्लासिफिकेशन किया था, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के आधार पर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसी जरा सा चर्चा करते हुए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और टेंस में चलेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर प्रॉपर मीन्स होता ही है कोई पार्टिकुलर थिंग्स, प्रॉपर थिंग जो दुनिया में एक हो, यूनिक हो, दुनिया में किसी कोई व्यक्ति यूनिक हो, वैसे ही प्रॉपर नाउन उसे ही कहते हैं। तो इसे लिख सकते हैं, द वर्ड विच इंडिकेट्स a particular person, things, is called in proper noun। किसी व्यक्ति विशेष का नाम, जैसे गंगा, यमुना, किसी नदी का नाम हो गया, फिर हेवनली बॉडीज हो गया, द सन, द मून, भारत जैसे देश हो गया, किसी देश का नाम, प्रॉपर जो देश का नाम है, कोई नाम, राम, सोहन, मोहन, कोई भी नाम अगर किसी गांव में आप जाते हैं और किसी बच्चे का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाम ही है। ऐसे जो नाम होते हैं उसे ही प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा जाता है, ऐसी वस्तुओं के नाम। तो चलिए, जैसे में एग्जाम्पल में ले लीजिए, राम, सोहन, द गंगा, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, पटना, अमेरिका, ईटीसी। ये सब बच्चों प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। तो हम प्रॉपर नाउन का क्या प्रॉपर्टीज है इसे देखना जरूरी है। सबसे पहला है कि इसका प्लूरल नहीं होगा। इट हैज नो प्लूरल फॉर्म्स। चूंकि ये सिंगुलर है और एक ही विशेष वस्तु का नाम है, विशेष पर्सन का नाम है, तो फिर इसका प्लूरल क्यों होगा? जब एक ही वस्तु है तो फिर प्लूरल क्यों होगा? इसीलिए प्लूरल इसका नहीं होगा। दूसरा, इट इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। It starts with कैपिटल लेटर। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा और ये जब भी लिखा जाएगा तो सबसे पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। जैसे आई एम सोहन, यहाँ एस हमेशा कैपिटल होगा, या कभी भी इसे सिंगुलर में आप स्मॉल में नहीं लिख सकते। इंडिया इज ग्रेट, इसका मतलब इंडिया जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा शुरू में होगा। तो शुरू में जब लिखते हैं आप, शुरू जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें तो आपका कैपिटल लेटर होगा ही, लेकिन अगर बीच में भी कोई आता है, किसी देश का नाम या किसी वस्तु का नाम जो प्रॉपर नाम है, वो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा, विदाउट कैपिटल आप नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर नाउन का ये रूल है कि आप जब भी किसी वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तो आपको कैपिटल लेटर में ही प्रयोग करना होगा। जैसे मोहन इज गोइंग टू पटना,
तो पटना में पी आपका कैपिटल ही है, इसलिए कि पटना क्या है, प्रॉपर नाउन में है। बट सोहन इज ड्राइविंग ए कार, यहाँ कार देखिए स्मॉल में ही लिखा गया, इसलिए कि कार हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन में नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे किसी भी वाक्य में तो कैपिटल लेटर से प्रयोग करेंगे, और जब कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, इसका मतलब है कि जितने भी आप किसी भी व्यक्ति का नाम अगर लेते हो पीयूष, तो क्या करते हो, जैसे सोहन, तो ये किस में है, प्लूरल फॉर्म में है। गंगा, यमुना, महाभारत, जितना भी तुम लेते हो, द सन, द मून, इंडिया के बारे में चर्चा करते हो, तो ये सब प्लूरल फॉर्म में होता है। और हम यहाँ पे देखते हैं जरा सा प्रॉपर नाउन हो गया, तो इसका मतलब है कि प्रॉपर नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल से हम अलग रखते हैं। तो दो बच जाता है, दो कौन सा बच रहा है, दो बच रहा है हमारा। अब इसे हम जरा इरेज कर देते हैं, जरा इसको नोट कीजिए। दो बच रहा है काउंटेबल नाउन, क्योंकि हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का आज हम खत्म कर देते हैं, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का। काउंटेबल नाउन, द वर्ड या द नाउन which can be counted, जिसे गिना जा सके, जिस संज्ञा को गिना जा सके, या जिस संज्ञा छोड़ दो, जिस शब्द को, या यहाँ पे लिख सकते हो जिस वस्तु को, है ना, जिस संज्ञा को गिना जा सके, जिस वस्तु को गिना जा सके, उसे ही काउंटेबल नाउन में समझनी चाहिए। देखो बेटा, काउंटेबल नाउन में कौन सा आएगा, इसका एक और चीज है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड एंड आल्सो इन प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में भी ये होगा, जैसे सिंगुलर फॉर्म में हम लेते हैं काउंटेबल नाउन को, और प्लूरल फॉर्म में लेते हैं, क्या कहते हो, ए पेन, तो क्या हो जाएगा, हाँ पेन्स, है ना, ए पेन, तो इधर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके और आप इसे नोट कर लें, है ना, ए पेन, ए बुक, बुक्स, ए कैट, हाँ कैट्स। तो ये सब क्या है, सिंगुलर या प्लूरल दोनों में है, और इसे ही काउंटेबल नाउन कहते हैं, ताकि इसे हम गिन सकते हैं, गिनने के कारण ही इसे सिंगुलर या प्लूरल में रखा गया है। अब इसका प्लूरल प्रॉपर्टीज में हम चलते हैं, क्या इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इट हैज इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म बोथ, ये दोनों फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। चूंकि ये काउंटेबल नाउन है, इसे कभी भी हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। अगर वाक्य के शुरू में आता है काउंटेबल नाउन, तभी इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, it starts with capital letter when it comes first in the लाइन। अगर लाइन में ये फर्स्ट आता है तभी इसे हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, अन्यथा क्या करेंगे विराट, ये बीच में कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखाएगा, है ना।
इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में इसे ट्रांसफर किया जा सकता है, जो हम लोग किए, और इसका रूल भी है, जो रूल हम लोग देखेंगे बाद में। आगे आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल में लेते हैं जरा सा इसको। मान लीजिए कोई सेंटेंस अगर ले रहे हैं, इंडिया इज ग्रेट, आई एम लिविंग इंडिया, बट माई ब्रदर सोहन लिविंग इन पटना। देखो बेटा, ये क्या है, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन, इसीलिए फर्स्ट लेटर इसका क्या है, कैपिटल है, कैपिटल है। हाँ, यहाँ ग्रेट, आई एम लिविंग, तो आई जो है यहाँ फर्स्ट लेटर आया है यहाँ पे आई, चूंकि आई ये प्रोनाउन है, तो आई एम लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया फिर यहाँ पे आया फर्स्ट लेटर, चूंकि बीच में भी आ रहा है फिर भी। बट माई ब्रदर, ब्रदर क्या है, ये सिंगुलर, ब्रदर क्या है, काउंटेबल नाउन है, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन कहीं भी आएगा तो कैपिटल में नहीं होगा, वो सिंगुलर में ही होगा उसका फर्स्ट लेटर। तो ये ब्रदर भी लिख दिया, लेकिन सोहन फिर यहाँ पे आया है, तो सोहन क्या है, कैपिटल, इसीलिए ये हमेशा सोहन है, नाउन है, लेकिन ये सोहन का क्या है, फर्स्ट लेटर, ये हमेशा कैपिटल में ही होगा, इसलिए कि ये प्रॉपर नाउन है। इज लिविंग इन पटना, तो पटना भी प्रॉपर नाउन है, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे, कैपिटल हो गया। तो चलो बेटा, ये हमारा काउंटेबल नाउन समाप्त हो जाता है। अब हम लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यहां पे हम सिर्फ नोट लगा देंगे, कैन नॉट बी काउंटेड, जिस संज्ञा ही रहने दो, जिस संज्ञा को गिना ना जा सके, है ना, गिना न जा सके, उसे अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में समझनी चाहिए, जिसे गिना ना जा सके, और इसका प्लूरल फॉर्म होगा भी नहीं, है ना, इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होगा। जैसे देखो बेटा, इसका सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। अनकाउंटेबल जो है वो सिर्फ मापा या तोला जा सकता है, इसे गिना नहीं जा सकता है। तो क्या होगा, है ना, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ऑयल, गिन सकते हो क्या, नहीं। पेन, पेन, दर्द को गिन सकते हो, वाटर, है ना, फ्लोर, आटा, गिन सकते हो, राइस, हाँ, राइस, घी, मिल्क, लव, इसको गिन सकते हो कोई, है ना, हंग्री, हाँ, हंग्री, जो हमें, जो भूखापन मेरा है वो भी नहीं गिना जा सकता है, शुगर, हनी। तो ये सब बेटा क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, अर्थात द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिना नहीं जा सके। इसका रूल क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज में आएंगे तो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा इसमें बताओ तो। सबसे पहला तो ये कभी भी प्लूरल में नहीं जा सकता है ना, इसमें जाएगा, ये प्लूरल में नहीं जा सकता है। इट कांट बी इन प्लूरल नंबर, है ना, ये प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं लिखा जा सकता, जब भी रहेगा सिंगुलर रहेगा, इसलिए कि प्लूरल इसका बनता ही नहीं है, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। दूसरा है इट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, है ना, ये हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरू होता है, लेकिन अगर वाक्य के शुरू में हो तो फिर कैपिटल लेटर से शुरू होगा, कैपिटल लेटर से, वाक्य के शुरू में हो तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ये जब भी होगा तो सिंगुलर फॉर्म में होगा, और इसका प्लूरल हम लोग नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि ये लेटर, अब हम थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं तीनों का, तीनों काउंटेबल अनकाउंटेबल तीनों का।
राम इज माई ब्रदर, बट सीता इज नॉट माई सिस्टर। आई हैव गिवन राम ए पेन, द पेन इज न्यू, but there is no ink in this pen, so I am going to market to buy a न्यू पेन। देखो बेटा इसमें क्या है, राम क्या है, प्रॉपर नाउन, राम क्या है, PN है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट लेटर इसका क्या है, कैपिटल में लिखाया। देखो यहाँ ब्रदर क्या है, काउंटेबल नाउन, इसीलिए फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखाया, काउंटेबल नाउन। फिर यहाँ देखो सीता, फिर प्रॉपर नाउन आ गई, सीता प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पे एस क्या हुआ, काउंटेबल, ये प्रॉपर नाउन है, इसीलिए फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल में लिखाया, और इसका कभी प्लूरल नहीं होता है ना। माई सिस्टर, सिस्टर क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब ये छोटा लिखाया है ना, ये छोटा ही है, इससे बड़ा नहीं सोचना। सिस्टर इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है, तो छोटा लिखाया। आई तो प्रॉपर ना, ये प्रोनाउन है। चलो राम फिर यहाँ पे आ गया, राम देखो कहीं भी आएगा तो प्रॉपर नाउन होने के कारण कैपिटल में ही लिखाया। उसके बाद द पेन इज न्यू बट देयर इज नो इंक, देखो इंक कभी इंक से नहीं बन सकता, इसलिए क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होगा वो हमेशा सिंगुलर में ही होगा, और वो जब भी लिखाएगा बीच वाक्य में तो हमेशा स्मॉल लेटर में ही होगा। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर सबसे पहले शुरू हुआ है। इन दिस पेन, पेन फिर आया है तो फिर पेन है काउंटेबल नाउन, पेन का कैपिटल नहीं होगा। आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय ए न्यू पेन, फिर पेन आया है तो पेन का कैपिटल नहीं होगा, और पेन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, लेकिन यहाँ तीनों हम मिला दिए हैं, काउंटेबल, प्रॉपर और अनकाउंटेबल, तीनों मिला है। तो चलो एक लिस्ट बना लेते हैं कि जरा सा इसको नोट करो, एक लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन सा प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल कौन सा है, उसका जरा सा लिस्ट बना लेते हैं। इसको वीडियो को जरा सा पॉज करके इसको नोट कीजिए। एक मैं लिस्ट बनाने जा रहा हूँ जिसमें तीनों लिख देंगे कि कौन सा अब देखिए डिजिटल बोर्ड रहने पर इतना करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। चलिए प्रॉपर नाउन क्या होगा बेटा, इंडिया, पटना, अमेरिका, रामायण, तो इसके पहले द लगेगा, द कुरान, द बाइबिल है ना, द गीता, गंगा, सब फर्स्ट लेटर होगा, कैपिटल होगा, द यमुना, गांधी जी, मोदी जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सब क्या है, सबका फर्स्ट लेटर है कैपिटल, क्योंकि ये क्या है, सब प्रॉपर नाउन है। और काउंटेबल में क्या लोगे, पेन, कैट, बुक, रेट, और क्या है, पेंसिल, फैन,
है ना, टेबल, बैट, बैट, बॉल, और क्या है बोलो? चेयर। अच्छा चेयर, पेंसिल का नहीं गलत। हाँ PNCIL, यही ना होगा चेयर। तो ये सब क्या है हमारा काउंटेबल है। अनकाउंटेबल में बोलो बेटा क्या होगा? ऑयल, राइस, लव, घी, फ्लोर, आटा, हाँ फ्लोर, पल्स, पोटैटो। पोटैटो तो गिन लेंगे। तो गिन लोगे, लेकिन कभी भी गिन के पोटैटो तुमको मिला है क्या? ये जब भी मिला तोल के ही मिला, इसीलिए इसको रखना है यहीं पे। टोमेटो, टमाटो, है ना, शुगर, शुगर, और क्या है? पेन, हनी, हनी, पेन, कर्ड, पेन तो दे दिए। तो कुल मिलाकर के ये लिस्ट तुम्हारा है, बहुत सारी तुम्हारे पास जो बुक होगी उसमें भी दिया हुआ है। तो चलो आज मैं काउंटेबल प्रॉपर और काउंटेबल अनकाउंटेबल को खत्म किया। नए वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ कि इसका भी क्वालिफिकेशन ओल्ड मॉडल, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के आधार पर जो था उसे मैं लेकर के आ रहा हूँ। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये मटेरियल नाउन, इसे लेकर के आ रहा हूं। तो मैं अच्छी तरह से उस पर चर्चा करूंगा और उसके बाद नाउन खत्म हो जाएगा। फिर नाउन का अलग अलग टॉपिक आगे लेंगे, उसके बाद टेंस शुरू करेंगे। तो नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, ये कहते हुए कि अगर पहली बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद बच्चों, जय भारत।